angels rescuing. This is Brother Raj with Victory 180. स्वर्गदूत बचाते हैं। मैं हूं ब्रदर राज, विक्ट्री 180 में। The Bible says, "Behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side, woke him up, saying, 'Get up quickly.' And the chains fell off his hands, and the angel said to him, 'Dress yourself, put on your sandals,' and he did so. And he said to him, 'Wrap your cloak around you and follow me.'" बाइबल कहती है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और अपने हाथों की और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। The apostles were preaching the gospel in obedience to the command Jesus Christ gave them. यीशु मसीह ने जो प्रेरितों को आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को मानते हुए जो प्रेरित थे वो तो यीशु का सुसमाचार प्रचार करते रहे। King Herod chose to arrest the apostle Peter and put him in prison and eventually planned to execute him after the feast. और राजा हेरोदेस ने योजना बनाकर प्रेरित पतरस को बंदी बनाया, उसे जेल में डाला, और उसने योजना बनाई थी कि वो फसह के पर्व के बाद में वो पतरस की हत्या कर देगा। The other believers got together and began to pray earnestly and persistently that God would rescue Peter. और दूसरे जो विश्वासी थे वो एक साथ जमा हुए और बड़े नित्य रूप में डटकर उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर पतरस को बचा ले। In response to that prayer, God sent an angel into that cell, and the chains fell off Peter's hand, and the angel told him to get dressed and let him out of the prison safe. और इन प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहां पर जेल में भेजा, और उस स्वर्गदूत ने पतरस को जगाया और उससे कहा कि जल्दी से तैयार हो, उठ खड़ा हो। और उस समय पतरस के हाथों की जंजीरें टूटकर नीचे गिर गईं। In our everyday life, we too may face challenges, persecutions, harassment, but we can put our trust in God. हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम भी अपने जीवन में सताव, परेशानी और तकलीफों का सामना करते हैं, और ताकि हम भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। As we persistently pray in faith based on the promises of God, God will rescue us. जैसे हम विश्वास में डटकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित रहते हैं, तो अवश्य ही परमेश्वर हमें बचाएंगे।